उन्होंने ये बोला बाकी जो टीम मेंबर्स है उतना आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी इस चीज़ के लिए। फिर मैंने सोचा कि यार खुद के ड्रीम्स हैं तो अब लोगों के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना इस चीज़ के लिए। मांझी देखिए आपने, वो कहते हैं ना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट डे सुबह अराउंड 8:30 वी वर ऑन द टॉप ऑफ कंचनजंगा। मेरा नाम पलकेश कर्मा है। आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड अ माउंटेनियर बाय पैशन। बचपन से ही ट्रैकिंग की तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन था। माई मॉम बिलोंग्स टू माउंट आबू राजस्थान। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम माउंट आबू जाते थे तो कभी इस पत्थर पे चढ़ जाते थे, कभी उस पत्थर पे चढ़ जाते थे। उस टाइम पे पता नहीं था कि इसे बोल्डरिंग कहते हैं। When I was in 7th or 8th standard, he passed away. बचपन से ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी था शोल्डर्स पे। किसी ने बोला नहीं बट वो खुद ही फीलिंग आ गया था क्योंकि फैमिली में 3 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी वगैरह करनी है तो आई हैव टू गेट इनटू लाइक अ प्रॉपर जॉब एंड ऑल। ग्रेजुएशन के बाद ग्रुप में डिसाइड हुआ कि विल गो फॉर अ ट्रैक। वो बाबा पास था। इट स्टार्ट फ्रॉम किन्नौर एंड एंड्स इन स्पीति। 4-5 दिन का ट्रैक था। आई वॉज वेरी अनप्रिपेयर्ड, लाइक कभी वर्कआउट नहीं किया था, कभी कुछ नहीं था। फिर भी हम चले गए क्योंकि वो था कीड़ा कि चलो कहीं घूमने जाना है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप अनप्रिपेयर्ड होकर जो रियल चीज़ एक्सपीरियंस करते हो वो आपके साथ एक्सपीरियंस लाइफ टाइम रह जाता है। सो वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी ट्रैकिंग से। फिर नेक्स्ट ईयर 2015 में हम रूपकुंड गए। रूपकुंड से 200 मीटर एक और लाइक इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड जुनार गली। तो पहुँच के जब वहाँ से व्यू देखा तो सामने ही वहाँ से त्रिशूल करके एक पीक है विच इज़ इंडिया 10th हाईएस्ट पीक। व्यू देख के ही ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आने लगे कि क्या ये लोग पहाड़, ये ऐसे पीक्स वगैरह भी क्लाइंब करते होंगे या। तो बहुत सारे सवाल थे वो मन में थे और वही लेके वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वही रूटीन शेड्यूल शुरू हो गया, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ONGC का एक डिपार्टमेंट है लाइक ONGC हिमालयन एसोसिएशन, जिसमें ये लोग साल में हर डिपार्टमेंट हर असेट्स के थ्रू ट्रैक वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे एक दिन मेल आया, मैंने मेल देखा अपना कि 2017 के लिए एवरेस्ट के लिए टीम प्रिपेयर किया जा रहा है। जब मैंने वो मेल देखा तो मुझे लगा यार ये तो मुझे करना था लाइक आगे। तो मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा एनरोल कर दिया। तब तक मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं ये माउंटेनियरिंग वगैरह ये सब चीज़ें करता हूँ। मुझे लग रहा था कि मम्मी शायद डर जाएगी और जाने नहीं देगी मुझे। मम्मी को नहीं बताता था, मैं सिर्फ ये बोलता था कि मैं ऑफिशियली ONGC के थ्रू ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ कहीं। जब बेसिक और एडवांस कोर्स हो गया उसके बाद एक 7000 मीटर का एक्सपीडिशन था विच वॉज सतोपंथ। सो इट इज़ 7077 मीटर्स। तो वहाँ कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाए तुमको ना। तो इट वॉज वेरी रिस्की। तो उस टाइम पे फिर मैंने मम्मी को बताया कि इतने टाइम से मैं ये सिलेक्शन में जा रहा था और अब मैं ये 7000 मीटर का एक्सपीडिशन है और उसके लिए मैं जा रहा हूँ। बेसिक और एडवांस कोर्स में आपको 3 चीज़ों पे मेजर फोकस रहता है। रॉक क्राफ्ट रहता है, स्नो क्राफ्ट रहता है और आइस क्राफ्ट रहता है। 15 डेज़ आपका जो इंस्टीट्यूट होता है वहीं पे आपका ट्रेनिंग होता है। आपका थोड़ा सा एंड्योरेंस बिल्ड किया जाएगा ताकि आप जब हाई एल्टीट्यूड में स्नो और आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए जाएं आपका थोड़ा एंड्योरेंस बेटर हो। वो 15 डेज़ के बाद हम जब इंस्टीट्यूट से हम शिफ्ट करते हैं पहाड़ों में, वहाँ पे फिर बेस कैंप सेटअप किया जाता है और वहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन होता है लाइक 1-2 दिन का। देन यू गो फॉर लाइक हायर कैंप्स। इनिशियली 15 लोगों का प्लान था कि 15 लोग को फाइनल टीम में लिया जाएगा और जब प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ था उसमें कुछ अराउंड 18 या 19 लोग थे। वो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन जो किया था हमने वो सतोपंथ किया था 2016 में। जब फाइनल हम फ्लैग ऑफ हुए थे
तो हमें कहा गया था कि जो भी ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुली करेगा हिल बी श्योरली इन द टीम। तो बस यही फोकस था कि ये पीक सक्सेसफुली क्लाइंब करना है अगर एवरेस्ट जाना है तो। जब फाइनल लिस्ट आया तब पता चला कि सिर्फ 15 की जगह 8 ही लोगों को लिया गया हुआ है फाइनल टीम में। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि मुझे लग रहा था कि 15 लोग में तो बिल्कुल मेरा नाम आ जाएगा। उन्होंने ये बोला कि आप लोग ना बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उतना आप मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी इस चीज़ के लिए। सो आई वॉज लाइक शैटर्ड। लाइक वापस जब मैं घर आया तब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ना ऑफिस जाने का मन कर रहा था, ना ऑफिस में मन लग रहा था। एक चीज़ रह गई थी कहीं ना कहीं अंदर कि यार एवरेस्ट नहीं हो पाया। मैं गोवा में बीच पे टहल रहा था और मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया। उसने बोला कि भाई 2018 में एक्सपीडिशन हो रहा है कंचनजंगा और ONGC करा रही है। तब मैंने सोचा कि भाई ये वाला मौका तो नहीं छोड़ना है। तो ऐसा कहा जाता है कि कंचनजंगा एवरेस्ट से ना कुछ मामलों में डिफ़िकल्ट है। तो इस बार कंडीशनिंग भी थोड़ा सा उस हिसाब से करना था। हमारा 1 महीने का ट्रेनिंग प्लान हुआ लद्दाख में। मेन तो ये डिसाइड हुआ था कि विल बी अटेम्प्टिंग स्तोक कांगरी विच इज़ द हाईएस्ट पीक अराउंड लेह। 2 दिन लेह में रुके और फिर हमने एक्लिमेटाइजेशन वाला शुरू किया। तो हम एक सर्टेन हाइट पे पहुंचे। इट वाज अराउंड 4500 और 600 मीटर्स होगा। तो वहाँ से जब वापस उतर रहे थे तो हम मस्ती में उस टाइम थोड़ा फील में आ गए थे कि हाँ यार बहुत सही हो रहा है ट्रेनिंग, ये वो मस्ती में हम भागते हुए दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे। तो एक पॉइंट आया जहाँ से मैं थोड़ा स्पीड में उतर रहा था और मैंने वहाँ से जंप किया। तो जैसे ही मैंने लैंड किया मेरा लेफ्ट वाला एंकर मुड़ गया और लगा कि भाई हो गया, अब कंचनजंगा मुश्किल है। डॉक्टर को जब बताया तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर तो नहीं है बट लिगामेंट में कहीं ना कहीं इंजरी है जिसकी वजह से स्वेलिंग है। सो उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन के लिए आए हो, क्या प्लान है आपका। एक्चुअली उनके विंडो से ही वो पीक दिख रहा था। तो मैंने उनको बताया कि वो पीक जो है ना स्तोक कांगरी वो क्लाइंब करना है। सो उन्होंने बोला कि इस कंडीशन में तुम जाने का अभी सोच रहे हो। तो मैंने बोला सर जाना तो है, मतलब उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, पेन किलर्स दिए, जैसे तैसे करके मैंने वो सबमिट कर लिया था। लाइक जब समिट पे पहुँचे तो वैसा लगा कि भाई एक अलग ही फीलिंग आया था, क्योंकि वो फाइट चल रही थी कहीं ना कहीं माइंड में और बॉडी में कि भाई करना है कुछ भी हालत में और इस टाइम ये मौका नहीं छोड़ना है। हम 5 ही लोग पहुंच पाए थे ONGC के एम्प्लॉइज़। फिर जब मार्च में फाइनल लिस्ट आया था तो पता चला कि हाँ भाई फाइनली तुम्हारा टीम में नाम है। जो पुश रहता है कंचनजंगा वो सबसे ज़्यादा लंबा था, 1000 मीटर से भी ज़्यादा गेन है। हम अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को निकले थे समिट कैंप से। मांझी देखिए आपने, वो कहते हैं ना जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और हम कहते थे जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मूवीज़ ना कहीं इंस्पायर करती है आपको ना। जब कॉलेज टाइम में इनटू द वाइल्ड देखी थी तब सोचा था कि नहीं यार ऐसा कुछ करेंगे लाइफ में, इस तरीके का कुछ एडवेंचरस। नेक्स्ट डे सुबह अराउंड 8:30 वी वर ऑन द टॉप ऑफ कंचनजंगा। जो व्यू था वहाँ का और जो इमोशनल चीज़ें आ गई थी कि भाई इतने टाइम से मैं इस चीज़ के लिए पीछे लगा हुआ हूँ। इट वॉज माई फर्स्ट 8000 मीटर। जो मौका मिला था कंचनजंगा में उसमें ये सेंस ऑफ अचीवमेंट और वो फीलिंग आ रही थी जो मूवी में जो देख के फील किया था। कंचनजंगा के बाद मैंने 2-3 7000 मीटर के एक्सपीडिशन किए, क्योंकि 8000 मीटर एक्सपीडिशन करना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई कर रहा था बट कहीं से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा था कोई भी कंपनी से। फिर मैंने सोचा कि यार अब खुद के ड्रीम्स हैं तो अब लोगों के भरोसे तो नहीं बैठ सकता ना इस चीज़ के लिए। जितना भी थोड़ा बहुत सेविंग्स था मेरा मैंने वो इस धौलागिरी में यूज़ किया। धौलागिरी
Everest is the highest peak on earth. It is 8,848 meters. सबका गोल रहता है कि भाई मुझे हाईएस्ट पीक करना है. सबसे कॉस्टली वो चीज़ है 25 to 35-40 lakhs. This is the cost of Everest. जिसमें से मेजर कॉस्ट है परमिट कॉस्ट. 2019 में जब निर्मल पुरजा he was attempting his 14 peaks in 6 months or 8 months. When he took a selfie from Hillary Step, तो वहाँ पे एवरेस्ट में लास्ट समिट वाला स्ट्रेच है, उसमें पूरा लाइन लगा हुआ था. वो लाइन देख के ऐसा हुआ मुझे कि इस तरीके से तो सब जा रहे हैं. लाइक मैं एवरेस्ट जाऊँगा बट उसको थोड़ा सा अलग वे में अटेम्प्ट करूँगा. लाइक मैं कोशिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा के. एक पर्सन है जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है, जो है रेनॉल्ड मेसनर. सो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब all 14 8,000 meter peaks without oxygen, and he is the first person to climb Everest without oxygen. मैं अपने नेक्स्ट एक्सपीडिशन उसी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली एवरेस्ट. सो इट हैज़ बिकम अ ड्रीम नाउ टू क्लाइंब एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन. अन्नपूर्णा जाने का प्लान है मेरा. राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली. वो भी थोड़ा सा अभी फंडिंग की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ है. आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑल्सो विदाउट ऑक्सीजन. अन्नपूर्णा इज़ द डेडलीस्ट 8,000er amongst all. Out of 3, 1 climber dies there.